नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात धनबाद की, जहां न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। जीटी रोड 6 लेन जमीन मुआवजा घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। डीएसएलआर सतीश चंद्रा ने इसकी जांच शुरू की है। गोविंदपुर अंचल के 3 राजस्व कर्मचारी को इस मामले में तलब किया गया है। जमीन अधिग्रहण मुआवजे के लाभुकों की पड़ताल शुरू हो चुकी है। रैयतों के खाते, प्लॉट, रकबा की जांच चल रही है। कई कागजात में राजस्व कर्मियों के हस्ताक्षर नहीं मिले। हाल ही में गोविंदपुर अंचल में जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों को न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। और सीधे रुक करते हैं धनबाद का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, देखिए, न्यूज 11 भारत ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से जमीन में गड़बड़ियां चल रही हैं, और अब खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हुआ है और अब बाकायदा इसकी जांच शुरू हो गई है और कई लोग तलब किए गए हैं इस मामले में। कि इस मामले में जिला प्रशासन ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है और डीसीएलआर खुद इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को थोक जो है थोका लेकर बुलाया है, जिसको रजिस्टर 2 बोलते हैं। जो भी जमीन के कागज पत्तर जो रखे जाते हैं या उसमें डिटेल रखे जाते हैं, वो रजिस्टर 2 पंजी में दर्ज होता है। तो जो भी रैयत की जमीन, जिसको भी अगर जमीन ली गई है, अधिग्रहण की गई है, तो उसको मुआवजा क्या मिला है, कितना मुआवजा मिला है, नहीं मिला है, कितना उसका बनता है, प्लॉट नंबर उसका क्या है, खेत खसरा तौजी नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स उसमें रहते हैं। उसी आधार पर सारी चीजें तय किए जाते हैं। और अब जो है, चूंकि ये मामला लगातार आ रहे थे और पिछले दिनों आपको याद होगा कि जमीन मुआवजा घोटाला सिर्फ धनबाद में पहली बार नहीं हुई है। पहले भी रिंग रोड जो है उसमें गड़बड़ी आई थी, एमपीएल के जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी आई थी, आईएसएम की जमीन में गड़बड़ी हुई थी, और हाल में जो 6 लेन का काम जो चल रहा है धनबाद के गोविंदपुर रोड पे NH2 पर, तो उसमें भी ये गड़बड़ी सामने आई थी। अधिग्रहण को लेकर बहुत सारे लोगों ने शिकायत दर्ज कराया था। और ये जब खबर हम लोगों ने दिखाया पिछले दिनों, हमारे सहयोगी ने गोविंदपुर अंचल में जो गड़बड़ियां हो रही है, म्यूटेशन को लेकर हो रही है या जमीन खरीद बिक्री में हो रही है, उन सारी की तस्वीर, एक मुकम्मल तस्वीर दिखाया था। और उसके बाद जिला प्रशासन अपनी ओर से जांच के आदेश दिए हैं, जांच शुरू भी हो गई है, उन कर्मचारियों को बुलाया भी गया है। तो अब जो है, जिन लोगों ने गड़बड़ी की होगी वो सामने आएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी। अब देखना है कि आगे किन पर कार्रवाई होती है। पहले भी जमीन मुआवजा घोटाला में जब गड़बड़ियां सामने आई थी तो कई लोग इसमें बड़े बड़े अधिकारी फंसे थे, उन पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोगों पर केस अभी भी चल रहा है और कोर्ट में यह मामला लंबित भी है। तो पहले के मामले में कार्रवाई चल रही है और ताजा मामले में जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह कह सकते हैं कि न्यूज 11 खबर का असर है और इस वक्त में जनता की आवाज है न्यूज 11। अगर कोई खबर चलती है तो यहां से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक जो है सबका जो है ध्यान इस पर आकर्षित होता है। और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इसी मामले में नहीं, 8 लेन सड़क पर जो हम लोगों ने खबर दिखाया था उस पर भी राज्य सरकार की ओर से पहल पर कल उपायुक्त ने बैठक बुलाया था। हालांकि उसमें 2 प्रमुख अधिकारी साज के और एक और विभाग के प्रमुख उसमें नहीं आए थे, तो बैठक बेनतीजा रहा। अब आगे उसकी बैठक होने वाली है। लेकिन ये बात सही है कि जिन खबरों पर हम लगातार दिखा रहे हैं, चैनल पर दिखा रहे हैं, उस पर सरकार और जिला प्रशासन गंभीरता से उस पर कार्रवाई कर रही है और अच्छी बात है, जनता के लिए सुखद बात है। बिल्कुल, और ये इसलिए भी सही माना जाना चाहिए क्योंकि लगातार न्यूज 11 ऐसे जनता से जुड़ी खबरें जो हैं, उनके सरोकार की जो खबरें हैं वो दिखाता रहा है। और इस मामले में भी वही हुआ है। जब हमने इस खबर को उठाया और ये बताया लोगों को कि किस तरह यहाँ पर जमीन में गड़बड़ी की गई है, कहीं के हस्ताक्षर ही नहीं है, बावजूद इसके ये सारा झोल झाल चल रहा है। लेकिन अब जब खबर दिखाई गई, उस पर असर हुआ है और जिला प्रशासन ने जांच शुरू की है, तो अब एक उम्मीद की जानी चाहिए अभिषेक कि बड़ी कार्रवाई होगी और कई लोग लपेटे में आएंगे।
जी बिल्कुल, देखिए इसका मुख्य कारण यह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अगर जब मुख्यमंत्री, सूबे का मुखिया जब किसी मामले को लेकर गंभीर होते हैं तो स्वाभाविक है कि उसी आधार पर एक्ट होता है। जब हमारा मुख्यमंत्री इस मामले पर काफी गंभीर है तो निचला स्तर पर भी जो है अधिकारी भी स्वाभाविक है कि उस मामले पर कार्रवाई करने के लिए जो है तत्पर होते हैं, और वो दिखता है, वो नजारा दिख रहा है। पिछली सरकार की तुलना में नई सरकार में अगर देखें तो ज्यादातर विभागों में जांच की अगर कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो मुख्यमंत्री तो जांच के आदेश जो है ट्विटर पर दे देते हैं, फेसबुक पर दे देते हैं। तो अब जो है वो पहले वाली बात नहीं रही कि जांच होगी, लंबा जो है चलेगा और वो कागजी लेट लतीफी चलेगी, अब वो नहीं चलेगा। अब जो है मुख्यमंत्री चूंकि इतने गंभीर है, इसलिए भी जिला प्रशासन में भी अगर कोई जरा से भी शिकायत होती है तो प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो जाते हैं, सबके कान खड़े हो जाते हैं और जांच शुरू हो जा रही है, कार्रवाई हो रही है, और कई मामलों में अभी जांच चल भी रही है। तो अब भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, और जो उसमें दोषी हैं, चाहे जिनके भी मिलीभगत है, वो उसमें लपेटे में आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद बढ़ गई है। और जनता को ये अच्छा लगता है कि भाई कोई हमारे पारदर्शिता, जितनी पारदर्शिता होगी, जितने व्यवहार में पब्लिक डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म ठीक होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी बातें होती थी, कागज में बहुत लंबी बातें हो गई, लेकिन जब धरातल पे आते थे तो भ्रष्टाचार कम नहीं होते थे। विभागों में जाएंगे तो आज भी जो है रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता है। तो जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, अब म्यूटेशन कराने जाए आपको कई महीने दौड़ना पड़ता है, तो अगर ये चीजें दूर नहीं होगी तो आम जनता को रास नहीं आएगी। और सरकार में आम जनता को सबसे ज्यादा भरोसा तभी बढ़ता है जब भ्रष्टाचार बिल्कुल नगण्य होता है, काम जो है जल्दी होती है, और जब आप जाते हैं तो जल्दी से जल्दी जब आपका काम बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी के रिश्वत के काम होता है तो लोगों को अच्छा लगता है, और ये जरूरी है। तो अब इसमें भी उम्मीद की जानी चाहिए अभिषेक कि इस मामले में जब संज्ञान लिया गया है तो जल्द से जल्द एक्शन, अगर एक्शन लिया गया है तो इसका अंजाम भी सामने होगा, और फिर ये जो गड़बड़ियां ये सब हो रही हैं इस पर लगाम लगेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस मामले में जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जमीन की गड़बड़ी का मामला सामने आया था, गोविंदपुर में 6 लेन का था ये मुआवजा घोटाला, जिसमें अब जब न्यूज़ 11 ने खबर दिखाई तो उसके बाद जिला प्रशासन रेस हुआ है और इसमें एक्शन लिया गया और अब जांच भी शुरू कर दी गई। एक और खबर आपको धनबाद से बता दें, जिला परिषद बोर्ड की बैठक है आज, टाउन हॉल में ये बैठक होगी। ये बैठक हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। 8 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। पिछली योजनाओं पर चर्चा के साथ नई प्रस्तावित योजनाओं पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। और इस खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे अभिषेक, सीधे चलते हैं उनके पास। अभिषेक, देखिए एक और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि 8 महीने बाद ये बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले ही ये आसार पूरी तरह हैं कि बैठक में हंगामा पुरजोर होगा। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि एक तो ये फरवरी महीने के पहले जो है बैठक हुई थी फरवरी माह में, और उसके बाद कोविड शुरू हो गई मार्च से। तो उसके बाद ये बैठक जो है कोविड की भेंट चढ़ गया। लेकिन उससे पहले ही अगर देखें धनबाद जिला परिषद की हाल वही है, काम करना काज का दुश्मन अनाज का वाली हाल है यहाँ। तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। मतलब पिछले साल पिछले अगर कहें 2019 में बैठकें जो है जो भी हुई है उसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है। पेयजल का जो पैसा जो जारी हुआ था वो उसका आज तक आवंटन के बाद उसकी कार्य नहीं हुए लोगों को। तो जिला परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो विकास योजना है उसको धरातल पे पहुंचाना, लेकिन ये पूरी तरह से डिफंक्ट हो गया, काम ही नहीं कर रहा। अगर धनबाद नगर निगम की तुलना करेंगे तो धनबाद नगर निगम मालामाल है, उसके पास पैसे के संसाधन के सारी चीजें हैं, लेकिन जिला परिषद देखेंगे तो पूरा जिला परिषद डिफंक्ट रहा है। और हालत यह रहा है कि अशोक सिंह जब पूर्व डीडीसी हुआ करते थे यहाँ पे, उसके बाद से जो भी आए 4 डीडीसी आए, किसी का जिला परिषद के अध्यक्ष से नहीं पटा, सबसे संबंध खराब रहे। और नतीजा है कि आज फिर से जो है 3 माह पहले नए डीडीसी आए हैं और उनकी ये पहली बैठक होगी। मतलब धनबाद जो वर्तमान अभी बैठक होने जा रही है, कोविड के बाद ये पहली बैठक होगी। तो समझ लीजिए कि ये बैठक आज टाउन हॉल में हो रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन भी कराना है, तो इसको लेकर टाउन हॉल में बैठक हो रही है। और बैठक में हंगामा के आसार इसलिए है क्योंकि पुरानी लंबित योजनाओं में किसी पर काम नहीं हुआ है, नई योजनाओं को भी लेना है। और अब जो है कार्यकाल भी बहुत कम बचा है, नवंबर दिसंबर तक इसके कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। तो ये आखिरी बैठक कह सकते हैं या इसके बाद 1-2 बैठक और मौका मिल सकता है। तो ये पूरा जो है
टेन्योर कहे 5 साल का, ये बिल्कुल खाली चला गया, बेकार चला गया है। और जिला परिषद में ज्यादातर आपसी जो मनमुटाव है, झगड़ा है या आपस में जो गुटबाजी है, उसी की भेंट चढ़ गई है। और आज की बैठक में भी देखने वाली बात होगी कि कितनी योजनाएं, कितने प्रस्ताव सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाया है। चलिए, तो अब ये देखना होगा अभिषेक कि आशंका तो पहले से जताई जा रही है कि हंगामेदार रहेगी बैठक, लेकिन क्या वाकई हंगामेदार होती है बैठक या फिर कुछ चर्चा भी हो पाती है, कुछ मुद्दों को लेकर बहस भी, जो हेल्दी डिस्कशंस बोलते हैं, वो भी हो पाते हैं या नहीं हो पाते, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। देखिए बैठक शुरू होने के बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी के लिए।